अच्छा, चिकनकारी एक ऐसा काम है लखनऊ का जो कभी आउट ऑफ फैशन होता ही नहीं है और खासकर यंगस्टर्स को बड़ा पसंद आता है। जीन्स पहनी और उसके साथ एक चिकनकारी का कुर्ता पहन लिया, या फिर आप पूरा सूट भी ले सकते हैं और अपने लुक को टोटली एथनिक बना सकते हैं। चलिए, टॉकिंग अबाउट डूइंग एथनिक स्टफ, आपको लिए चलते हैं पंड्या स्टोर की श्वेता के घर। नहीं, रियल लाइफ के घर, क्योंकि क्या है ना कि दिवाली से पहले घर की सफाई भी जमकर होनी चाहिए और वो कर रही हैं अपने घर को एकदम तैयार लक्ष्मी जी के आगमन के लिए। मेरा नाम है अंकिता बहुगुना और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने घर पे। हैप्पी दिवाली, प्लीज आइए। आई थिंक आपने भी सोचा होगा कि अपने घर में कुछ तो चेंजेस लाया जाए, क्योंकि दिवाली सिंबलाइज करती है एक न्यू बिगनिंग का। हमारा नया साल आने को होता है तो हर कोई चाहता है कि उनके नए साल की शुरुआत अच्छी हो, और हम अगर घर पे हैं तो घर पे हम कैसे नई पुरानी चीज़ों को हटाएं और नई चीज़ों को लेकर आए। तो चलिए लगाते हैं नए कुशन्स। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे, मतलब कुछ पैटर्न्स के साथ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है। ये काउच जो है थोड़ा खाली खाली नहीं लग रहा, मतलब इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा हुआ, एकदम बहुत ही खाली लग रहा है। आई थिंक इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहिए। है ना क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही प्यारा कलर है इनका। और मुझे याद है कि मेरे बचपन में मेरी दादी के घर पे, मतलब हमारे घर पे ऐसे कुशन हुआ करते थे, तो मैं अभी इन चीज़ों से कनेक्ट कर सकती हूँ। मुझे बार बार याद आएगा मेरा दादी का घर, मेरा बचपन। सिंपल सा डेकोर के लिए आइटम्स मैंने रखे हैं। आई होप आप लोग भी करते होंगे अपने घर में, बट मैंने सोचा कि कलर कॉम्बिनेशन इस बार थोड़ा पिंकिश रखा जाए, तो इसीलिए मैंने पिंक कलर के फ्लावर्स लिए हैं और ये लेवेंडर कलर के हैं, तो अच्छे लगेंगे साथ में। हाँ, बट मेक श्योर कि आप पानी में कुछ भी ऐसा एसेंशियल ऑयल या कुछ डाल दें जिसकी वजह से जब कैंडल्स जलेंगी और वो पानी में थोड़ा बहुत बर्निंग होगी, थोड़ा हीट होगा, तो वो खुशबू भी फैल जाएगी। मतलब खूबसूरत तो लगेगा, साथ में खुशबू भी फैलेगी। गिफ्ट्स बनाते हैं, गिफ्ट हैम्पर बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये ली है बैम्बू की बास्केट, और बहुत ही क्यूट है और
मटेरियल भी बिल्कुल एकदम इको फ्रेंडली है। हमारी दिवाली का हमने घर का भी मेकओवर कर दिया है, डेकोर भी कर दिया है, गिफ्ट्स भी तैयार कर दिए हैं, लेकिन अब किसी के घर जाएंगे तो अच्छे कपड़े, दिवाली हो और नए कपड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए मेरे वार्डरोब में चलते हैं और हम पुराने कपड़े निकालते हैं और नए कपड़े भरते हैं। लेट्स गो। बहुत थक गई हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, बट दिवाली में क्या होता है ना, कितनी भी सफाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा ना, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। चलिए, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, दिवाली पर डेकोरेशन ना विदाउट गार्डन डेकोर पूरी हो ही नहीं सकती। और प्लांटर्स आजकल वैसे इनके बहुत ही पेंटेड वर्जन भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको एकदम नेचुरल फिनिश में ये प्लांटर्स पसंद है तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन बहुत है। ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट, घर में थोड़ी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कीजिए, पेंट ब्रश निकाल दीजिए और रंग दीजिए हर किसी को अपने रंग में। बहरहाल, जब तक हम रंगों की बात करें, चलिए एक सतरंगी से सीरियल में चलते हैं जहाँ बवाल का रंग साफ नजर आ रहा है। सीरियल बरसाते की बात कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। के बदले की भावना ने आखिर देखिए ये किमाया की जान ले ली है। जी हाँ, ये वही किमाया है जो रेयांश के साथ अपनी दुनिया बसाने के सपने देख रही थी। जब उसे रेयांश की सच्चाई के बारे में पता चला तो उसने अपनी जान ले ली है। मंडप में जो शादी के साथ फेरे लेने वाली थी वो किमाया अब इस दुनिया में नहीं रही, और ये सब रेयांश की वजह से हुआ है। जबकि रेयांश जानता था कि किमाया कितनी सेंसिटिव है। आराधना उससे कहती रही कि सच का पता चलेगा जब किमाया को तो वो टूट जाएगी, और देखिए हुआ कुछ ऐसा ही। दुल्हन के जोड़े के साथ साथ अब उसे एक कफन भी पहनना पड़ेगा किसी से बदला लेने के लिए। आज देखिए रेयांश ने सब कुछ तबाह कर दिया। घर वाले एक तरफ, आराधना एक तरफ, और रेयांश, उसे शायद अब भी समझ नहीं आ रहा है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो कहीं ना कहीं के माया को जब पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है कि हमेशा उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो शी इज़ हार्ट ब्रोकन, और वो पहले से ही उसका शायद डिप्रेसिव वो जोन था।
तो कहीं ना कहीं आई सॉ दैट वन कमिंग कि किमाया के साथ अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो किमाया सुसाइड कर लेगी। वो पहले भी बोलती आई है कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। ये मामला अब पुलिस थाने पहुंच गया है, जहां पर आराधना चीख चीख कर कह रही है कि रेयांश ने ही मारा है किमाया को। ये आदमी मेरे घर को बर्बाद कर देना चाहता है, किमाया को बर्बाद कर देना चाहता है। इसने अपना पर्सनल बदला निकालने की ये पूरा प्लान रचा। इसने मारा है किमाया को, ये है गुनहगार इंस्पेक्टर साहब, मैं गवाही दूंगी। अब किमाया ने नींद की गोलियां खा ली है, जिसका ओवरडोज हो गया था और उसकी जान चली गई है। फिलहाल पुलिस थाने आने के बावजूद कुछ ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि अब मामला सुसाइड का है। क्या रेयांश को अब भी अपनी गलती का एहसास होगा? अब आराधना वीरेन का ख्याल रख रही है, क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया है। फिलहाल जय, आराधना और बाकी के घर वाले किमाया की मौत को लेकर बहुत ही अफसोस में हैं और रेयांश अब उससे जब अगली मुलाकात होगी तब देखेंगे कि जनाब का मूड कैसा है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पता है, आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर बैग्स, एक्चुअली नॉट ऑलवेज लुकिंग फॉर बैग्स, बट हाँ त्योहारों के आसपास, बिकॉज फॉर माई एथनिक लुक ना मुझे एथनिक टाइप बैग ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हैंड पेंटेड बैग्स भी आपको मिल जाएंगे और अलग अलग शेप्स में। ऑफ कोर्स यू विल गेट दीज क्लचेस, काइंड ऑफ स्लिंग बैग्स एंड एवरीथिंग। या फिर आप झोला टाइप बैग लेना चाहते हैं, अगर वो आपका लुक है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, वो वोकल फॉर लोकल तो है ही, और त्यौहार भारतीय है तो जाहिर सी बात है कि भारतीय लुक और भी खूबसूरत सा लगता है। तो जब तक, एक मिनट वो वाला क्लच दिखाएंगे, जब तक मैं बैग सिलेक्ट करती हूँ आप ऐसा कीजिए, देखिए कि बातें कुछ अनकही सी वहां पर क्या हो रहा है। एंड आई थिंक दिस इज रियली वेरी नाइस। यू कैन यूज इट एज अ क्लच एंड यू कैन यूज इट एज अ स्लिंग बैग ऑल्सो। जिसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया था, उसकी जिंदगी में इस दिवाली तारा आ गई है रोशनी की किरण लेकर। जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे, उसी ने मुंह मोड़ लिया है। अब वो अपने घर लौट आई है। दिवाली आने को है, घर वाले अपनी बेटी को यूं मायूस नहीं देख सकते हैं और वंदना भी अपने घर वालों को उदास नहीं देख सकती है। इसीलिए अपने चेहरे का गम छुपाकर वो हंसने की कोशिश कर रही है। वंदना की लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि वंदना कभी माँ नहीं बन सकती, और जब से तारा उसकी लाइफ में आई है वो पता नहीं एक कनेक्शन सा फील हो गया है कि लगता है कि मेरी बच्ची जैसी है। मतलब वो एक माँ का प्यार है, एक दिल से है वो, कि एक ममता जाग उठी है उसकी, एंड वो पूरी तारा के लिए मतलब झोंक देती है कम्प्लीटली। सो बस तारा उसके लिए उसकी बेटी जैसी ही है। अब वंदना जैसी है उसे हम सब जानते हैं। छोटी छोटी चीजों में वो खुशियाँ ढूंढ ही लेती है। दिवाली आ गई है तो इस दिवाली लाइट से ज्यादा हमें चमकना। बोलो हिप हिप हुर्रे! फिर देखिए, दियों को कलर करना हो, दिए की बाती बनानी हो, कंदील से घर को सजाना हो, वो सब कुछ हंसते हंसते कर रही है। अब जिसके
जिसके पास परिवार का प्यार है वो हर गम भुला देगी, ऐसा तो हम कह सकते हैं। वैसे दिवाली में कुणाल और वंदना का भी कुछ स्पेशल शूट जरूर होने वाला है, जिसके बारे में हम आपको जल्द ही बताएंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, घर के शुद्धिकरण के लिए घर महकता रहे इसलिए हम धूप बत्ती अगरबत्ती तो जलाते हैं, लेकिन अगर आप मच्छरों से भी निजात चाहते हैं और आप कोई केमिकल फार्मूला नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ये गार्डन स्टिक्स बहुत अच्छी हैं। जी हाँ, ये लेमन ग्रास या सिट्रोनेला से बने हैं जो नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, तो वो भी शॉपिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास ऐसे नेचुरल ऑयल्स भी मिल जाएंगे जिनका आप डिफ्यूज़र में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका घर भी महकता रहेगा और आपको फटाफट से मिल जाएगी छुट्टी मच्छरों से। वेल, टॉकिंग अबाउट फटाफट, तो चलिए ना, आज चुगलखोर आंटी आपको ले जा रही है फटाफट एक्सप्रेस पर। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियां जरा कान लगाकर सुनते जाइए ना। सबसे पहली चुगली लाई हूँ तेरी मेरी डोरियां की, जहाँ पर होने वाली है सनी की एंट्री। अब साहिबा और अंगद के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, जहाँ पर साहिबा गुलाब का फूल देकर अंगद को मना लेती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अंगद को सनी सनी कहकर पुकारते हैं। और तो और सनी की एक मंगेतर भी है जो अब अंगद और साहिबा के बीच आएगी, यानी कि रोमी का खेल खत्म हुआ तो यहाँ पर अंगद के लिए एक लड़की की एंट्री हो गई। सनी सूद मेरे भरा, आज बहुत दिनों बाद। कौन सनी सूद? सनी सूद, तूने मुझे पैसे दिए थे, थैंक यू यारा। कैसे पैसे? सनी सूद, एंगेजमेंट मेरे साथ और एंटरटेनमेंट किसी और के साथ। ये सब तुम्हें सनी सूद क्यों बुला रहे होंगे? अगली चुगली में बात करूंगी अनुपमा की। अब अनुपमा में सास बहू का ड्रामा जो शुरू हुआ है ना, वो धीरे धीरे काफी मजेदार होता जा रहा है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, तोशु और किंजल अमेरिका नहीं जाएंगे और वहीं डिम्पी पूरी तरीके से सुधर गई है। अनुपमा की डांस एकेडमी वो खुद अनुपमा को सौंप देगी और आगे देखना अनुपमा खुद डिम्पी की शादी करवाएगी। वो उसकी फ्रेंड के यहाँ गई है। परमिशन किसने दी? मैंने। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की, जहाँ पर ईशान जो कर रहा है ना, वो देखकर भाई सबका दिल बाग बाग हो गया। सभी के जन्मदिन पर वो सभी को इतना स्पेशल फील कराएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन भाई यहाँ पर ना सारा मामला उल्टा हो जाएगा बर्थडे सरप्राइज पार्टी में, जब सभी को ये लगेगा कि ये सब ईशान ने नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर ने किया है। बेचारा ईशान देखता ही रह जाएगा। ये इतना सुंदर सजाया है, इतना अच्छा सरप्राइज है। ये अब तक का मेरा बेस्ट बर्थडे है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे बर्थडे के लिए भी कोई ऐसा करे। वैसे ये किसका आइडिया था, किसने प्लान किया? ये सब इन्होंने किया। बाजीराव सर, ये सब इन्होंने प्लान किया? अगली चुगली लाई हूँ इमली की, जहाँ पर अब इमली के सामने ये खुलासा होने वाला है कि अगस्ता की बहन और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है। इस सगे भाई बहन माँ इतनी दुश्मनी का है? ये हमरा सगा भाई नहीं है, अगस्त्य वही है, गंदी नाली का एक कीड़ा। अगस्त्या की एक पास्ट की कहानी है जिसका पता लगाने के लिए इमली जासूस बनेगी और सिर्फ हमरे पापा की गलती है। तो लो भाई, मैं तो चली।
पता है ये खूबसूरत से लक्ष्मी गणेश दरअसल पूजा जी ने अपने घर में बनाए हैं। जो ढेर सारी मूर्तियां दिख रही हैं वो भी उन्होंने बनाई हैं और ये तमाम डेकोरेशन भी। जी हाँ, जो महिला होती है ना वो घर चलाने के साथ साथ घर को संजोकर भी रखती है और इसीलिए इस दीपावली सास बहू और साजिश कह रहा है करे नारी से खरीदारी। चलिए अब आपको लिए चलते हैं मुंबई और रांची। वहाँ पर चंपा देवी है, मनीषा है और बताते हैं आपको कि किस तरह वो भी इस दीपावली घर रोशन कर रही हैं हर किसी का दिया बनाकर। और मेरे ख्याल से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इन लोगों से खरीदारी करके इनकी दिवाली भी खुशनुमा मनाएं। हौसला हो, दिल में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता हो तो भाई महिलाएं कोई भी काम क्यों न हो वो हंसते हंसते कर लेती हैं। नारी से खरीदारी आज इस मुहिम में हम आपको देश की उन 2 महिलाओं से मिलाएंगे जिन्होंने शादी से पहले कभी भी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम नहीं किया था, लेकिन कहते हैं ना जिंदगी जब आगे बढ़ती है तो बहुत कुछ सिखा भी देती है। मुंबई की रहने वाली है मनीषा त्रिदोड़ा, तो वहीं रांची की रहने वाली है चंपा देवी। दोनों की उम्र में फर्क है और यकीन मानिए इन महिलाओं का तजुर्बा हमारे और आपके तजुर्बे से कई गुना ज्यादा है। मुंबई शहर में मिट्टी के बर्तनों की एक छोटी सी दुकान चलाती हैं मनीषा। अपना परिवार भी संभालती हैं और खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं। सोचिए मुंबई जैसे शहर में खुद का बिजनेस खड़ा करना ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये मनीषा का हौसला है जिसकी वजह से आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। मेरा नाम मनीषा है। हमारा ये शॉप है लक्ष्मी पोट्रीज दुकान है हमारा, और यहाँ पे सारे मिट्टी के दुकान मिट्टी के दिया वगैरह मिलते हैं और पूरा साल हमारा यही बिजनेस है और 15 सालों से मैं ये सब संभाल रही हूँ। एबीपी के तमाम दर्शकों से मेरी एक बहुत ही छोटी सी गुजारिश है, इस दिवाली अगर हो सके तो ऐसे दिए जो मनीषा जी अपने हाथों से बना रही है, जो लो इनकम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, उनकी सहायता करें। दिए वहीं से लें, उनको रोज़गार मिल जाएगा और इको फ्रेंडली दिए हैं, ये सारे मिट्टी के बने हुए हैं। तो अगर हो सके तो प्लीज़ आप इस बार अपनी दिवाली में रौनक मनीषा जी के दियों से लाएं। वही चंपा देवी का कोई आगे पीछे नहीं है, उनकी 2 बेटियां हैं। उन्होंने मिट्टी के यूं दिए बना बना कर ही अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया है और उनकी शादी करवाई है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है मिट्टी लाने के लिए, वो भी पैदल। धूप हो, छाँव हो, गर्मी हो, बरसात हो, 12 महीने ये काम चलता रहता है। कुछ कुछ बचा के बच्चा लोग को पढ़ाएं लिखाएं, उसके बाद यही मट्टी कम सिरा जाता है तो सब्जी उब्जी बेचते हैं। झूठ का बोलना, घर चलाने में दिक्कत हो जाता है, पैसा कौड़ी यही सब में खर्चा होता है। बिक्री करते हैं तभी फिर पैसा जमा करके पढ़ाई लिखाई सब इसी में करने पड़ता है। जिनके पास पैसे होते हैं उनकी दिवाली तो खूब चमकती है। घर में कितने दिए जलती हैं,
पटाखे फूटते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि हम अपनी दिवाली में से कुछ पैसे कम खर्च करके इन महिलाओं से कुछ ऐसा सामान जरूर खरीदें जो दिवाली में हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनकी मदद भी हो जाएगी और एक नई पहल भी होगी। तो यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। पूरा साल हम लोग ये दिया वगैरह बनाते हैं। मैं 15 सालों से, शादी के 15 सालों से मैं ये वर्कशॉप संभाल रही हूँ। क्या करें, किसी तरह से माटी खोज के ढो के लाते हैं, काम करते हैं। जल्दी माटियों मिलेगा तब नहीं, घट्टाउन हो गया पूरा। घर की महिलाओं ने जो अपने पैरों पर खड़े होने का बीड़ा उठाया है, सोचिए उन्हें कितना प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। मनीषा त्रिदोड़ा और चंपा देवी, इनकी मदद कीजिए। इस दीपावली इनके बनाए हुए दिए खरीदिए, फिर देखिए दिवाली का मजा कैसे दुगना चौगना हो जाता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमाल है, मनोरंजन की दुनिया कभी भी कुछ भी हो सकता है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। कुमकुम भाग्य की नई शुरुआत है और शायद ये पहली बार हुआ होगा कि सीरियल के पहले दिन वाली शूटिंग में हमें दीदार हुए हीरो के, जिसका नाम है राजवंश। ये आपकी बात कर रहा हूं, सबसे ऊपर हर स्टेज हर शहर, और उसके लिए जो करना पड़ेगा। अब राजवंश का किरदार कोई और नहीं है बल्कि अबरार काजी निभा रहे हैं, और इस बार ये किरदार इनका अब तक के सारे किरदार से अलग है। आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो हैप्पी क्योंकि इतना मज़ा आ रहा है। पहले दिन ही मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई फील लाइक मैं एडजस्ट हो गया हूँ इन लोगों में। इतनी अच्छी टीम है, दे आर सो गुड, सब अपना काम इतना अच्छे से कर रहे हैं और सब कुछ सॉर्टेड है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है और सीन भी बड़ा अच्छा लिख के आया है मेरा, सो इसको करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई लव दिस। अबरार काजी ने एक ही शो ये है चाहते में रुद्र और सारांश का किरदार निभाया था, तो अब कुमकुम भाग्य में राजवंश का किरदार निभा रहे हैं। ये लड़का सबसे टॉप का बिजनेसमैन है और गुस्सा तो इसकी नाक पर बैठा हुआ है। तुम्हें क्या सोच रहे थे? नहीं, क्या दिखना चाहते तुम लोग मुझे कि ये कंपनी आर्मी का ऑफिस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है? हाँ, ये देखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो कला की सबसे पुरानी कंपनी है। लेकिन सर I don't give a damn. I don't give a damn. टेढ़ा सा कैरेक्टर है ये, अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर है। गुस्सा इसको बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत ही इम्पल्सिव नेचर का इंसान है, बट धीरे धीरे इसके शेड्स खुलेंगे और पता चलेगा कि आगे भी इसके अंदर भी एक दिल है, अच्छा इंसान है, वो भी पता चलेगा। बिजनेस में अगर कोई राजवंश की कंपनी को पछाड़ दे तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब जनाब, जब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना, तो रुकिए रुकिए, कुछ ऐसा ही आगे आपके साथ होगा, जहाँ पर पूर्वी नाम की लड़की आपकी जिंदगी में आएगी और हमें लगता है कि उसने आपके ऑफिस में दस्तक भी दे दिया है। कौन सी केटरिंग कंपनी है? सर, कोई लोकल सी छोटी कंपनी है, कुमकुम भाग्य केटरिंग। कुमकुम भाग्य ये कंपनी चलाती है जो सालों पहले सरला माँ और प्रज्ञा चलाया करते थे, यानी कि अब वही वाली कहानी पूर्वी के साथ भी दोहराई जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत प्रेशर तो रहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि इतना बड़ा शो है और उन लोगों ने इतने टाइम से इसको चलाया है। थोड़ा तो नर्वसनेस होती है, बट आई होप कि लोगों को पसंद आए यार हमारी नई जोड़ी, और हमें वही प्यार मिले जो उनको मिलता है। हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों को एंटरटेन करने की, फैंस को उनका दिल जीतने की। पूर्वी और राजवंश एक दूसरे से मिलेंगे तो सही, लेकिन राजवंश का मकसद ना कुछ और ही होगा। जहाँ तक मुझे पता, शायद प्राची और रणबीर भी शो में हैं अभी, तो फैंस को डरने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी मिलके उनको एंटरटेन करेंगे। फिलहाल फैंस को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्राची और रणबीर भी इसका हिस्सा रहेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, दिवाली पर घर की डेकोरेशन का रिवाज है। अब आप चाहें तो भारत के अलग अलग प्रांतों से अपने घर को डेकोरेट करें। आप ये कश्मीरी हैंगिंग्स ले सकते हैं और इस दिवाली एकदम मेड इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का नारा जो है उसको आगे लेकर जा सकते हैं। यकीन मानिए, भारत के अलग अलग रीजन्स की जब छाप आपके घर में दिखेगी ना, तो आपको भी बहुत ही अमेजिंग सी फील आएगी और एक सेंस ऑफ
बिलोंगिंग आएगी। तो चलिए, जब तक हम सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढते हैं यहाँ पर, कुछ प्रीता के बेटे भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो बॉम्ब भी फूट रहे हैं। देखिए ना क्या हो रहा है। दिवाली सालों बाद घर की लक्ष्मी घर लौटी है। राजवीर भी आया है अपनी बहन और परिवार के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। लूथरा फैमिली में आया हुआ हूँ इस वक्त दिवाली सेलिब्रेशन के लिए, और जब भी ये फैमिली सामने होती है तो राजवीर कहीं ना कहीं पिघल जाता है। वो मोटिव उसका कुछ और था, लेकिन जब वो उनको देखता है यहाँ पर तो उसके दिल में सिर्फ प्यार होता है। तो बस प्यार झलक रहा है यहाँ पे। और जरा ये नजारा तो देखिए, जहाँ पर शौर्य और राजवीर आपको एक साथ दिवाली का डांस करते हुए नजर आ रहे होंगे। अभी तक तो ऐसे कुछ हमारे बीच में बहुत क्लोजनेस आई नहीं है, बट रिलेशनशिप एक इक्वेशन बिल्ड हो गया है। बट आई थिंक वो एक बहुत ही वक्तिया तौर पे है और सिचुएशनल है, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत नाइत्तेफाकियाँ हैं। अब कहाँ ये एक दूसरे से ही बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज एक दूसरे के साथ थिरक रही हैं। कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। अब क्या है ना, जैसा दिखता है वैसा अक्सर होता नहीं है। तो अगर यहाँ पर भी हम ये बात कहें तो गलत नहीं होगा। राजवीर के साथ एकदम से घुलना मिलना शौर्य की कोई चाल है। अब वो निधि की परवरिश में बड़ा हुआ है तो हमेशा गलत काम ही करता है। राजवीर के कोट में उसने बॉम्ब लगा दिया है। अरे भाई, वो वाला बॉम्ब नहीं, दिवाली में जो छोटे मोटे बॉम्ब फोड़ते हैं ना, वो वाला बॉम्ब। उसे तो मजा आता है ना राजवीर को तकलीफ पहुंचाने में। तो आज भी वो कुछ ऐसा ही करने वाला है। ऐसे ऊट पटांग प्लान सिर्फ निधि बना सकती हैं, जो मेरी मॉम है शो पे, स्टेप मॉम, और ये आइडिया उनसे आया था मुझे। तो लाइक ऑलवेज मैं उनमें फुल फेथ दिखा के चढ़ गया हूँ इस प्लान में। देखते हैं कि ये बार मैं इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा कि नहीं। शौर्य जो भी प्यार दिखा रहा है उसके बाद राजवीर के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि दाल में कुछ तो काला है, क्योंकि शौर्य ऐसा है नहीं। शौर्य प्यार दिखाना जानता नहीं है, शौर्य इतना इमोशनल नहीं है अपने रिश्तों को लेकर। तो बस यही एक रीज़न है, मुझे कहीं ना कहीं डाउट तो है शौर्य पे। काव्या ने ये दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो वहीं अब इंतजार हो रहा है प्रीता का। प्रीता आएगी सज धज कर, उसके बाद सालों बाद पूरा परिवार मिलकर दिवाली की पूजा करेगा। और अब उम्मीद करते हैं कि कोई भी खलनायिका या खलनायक इनकी खुशियों को नजर लगाने के लिए ना आए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब चलिए बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की। यहाँ प्रीता और राजवीर का फिलहाल जो हौसला है वो डगमगा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ढाढ़स बांधने के लिए पलकी है ना। क्या है कि जब से पता लगा है कि सृष्टि जो है वो कोमा में है, जाहिर सी बात है ये दोनों एकदम हार्ट ब्रोकन से हो गए हैं। दिवाली तो हमारे घर में सबसे ज्यादा धूमधाम से देखा था ना, सृष्टि कैसे बच्चों में फुलझड़ी पटाखे वही लाती थी। सृष्टि के बिना मैं क्या दिवाली मनाऊं? सृष्टि बहना के सब कुछ सुना सुना है।
प्रीता दी के लिए। अब ये सृष्टि ही तो थी जो हर वक्त प्रीता दी कर उसके आगे पीछे घुमा करती थी। दिवाली का मौका है और ऐसे में प्रीता दी को अपनी बहन सृष्टि की याद आ रही है। सृष्टि जो अस्पताल में है और वो अब कोमा में चली गई है। दिवाली ये त्योहार सृष्टि का सबसे प्यारा त्योहार था और सोचिए इसी प्यारे त्योहार को आज वो मना नहीं पा रही है। राजवीर भी अपनी बुआ को याद कर रहा है तो वहीं आंसू बहा रही है प्रीता दी भी। मुझे की कोई खुशी नहीं है, कोई नहीं। सृष्टि को दिवाली इतनी ज्यादा पसंद है, तब तो मेरे को दिवाली और अच्छे से मनानी चाहिए, है कि नहीं? और वैसे भी अगर उनको रोशनी से इतना ज्यादा प्यार है तो हमें वो रोशनी बुझने नहीं देनी चाहिए। अब इन दोनों को समझाने के लिए पलकी और बुआ जी है ना, राजवीर को वो इमोशनली समझा रही है तो वहीं बुआ जी प्रीता को कंधा दे रही हैं। वो बेचारी वहाँ पर अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और हम यहाँ बैठ के रोएं। आप जो यहाँ महसूस करोगे वो वहाँ वही महसूस करोगे। लक्ष्मी जी की पूजा करोगे तभी तो आपकी लक्ष्मी घर वापस आएगी। मैं तो ये कहती हूँ कि आप दिवाली को ना बहुत अच्छे से मनाओ, दिए से दिए जलाओ। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे और इस दिवाली पे किसी ना किसी तरह से मैं उनको खुश रख सकूँ। तो मेरी वही कोशिश है। मैं चाहती हूँ कि प्रीता जी को थोड़ा चीयर अप कर सकें, वो पूजा करे, उनका थोड़ा मन लगा रहेगा। तो बस यही सब चल रहा है और यही सब मैं उनको समझा रही हूँ। अब भाई मातम सा छाया हुआ है पूरे घर में दिवाली के मौके पर। अब प्रीता को बुआ जी की बात समझ में आ गई है, तभी तो अब वो लक्ष्मी पूजा भी करेगी, नए कपड़े भी पहनेगी और पूरे घर को दिए की रोशनी से चकाचौंध कर देगी। हाँ, कम से कम पूजा तो करेगी ना, क्योंकि अपनी बहन की हेल्थ के लिए, उसके अच्छे के लिए पूजा तो वो करेंगी ही, तो वो पक्का है। अब प्रीता तुम खुश रहोगी तभी सृष्टि को अच्छा लगेगा और क्या पता है भगवान आपकी बात को सुन ले और सृष्टि को जल्द से जल्द ठीक कर दे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए छोटे छोटे खिलौनों की बात कर रहे हैं, ये बचपन की यादें हैं हमारी जो अब आपको दिल्ली हाट में ही मिलती है। क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि आजकल तो सब कुछ इतना आधुनिक हो गया है कि हम कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी से अपने रूट्स जो हैं छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, ये छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाइए। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ अ मैग्नेट। हम दुनिया भर में कहाँ कहाँ घूमे उनके मैग्नेट्स लेते हैं। एक खूबसूरत सा हारमोनियम होना चाहिए, सितार होना चाहिए और मुझे लगता है आपके फ्रिज की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रिज की बात में करेंगे, आपको लिए चलते हैं रब से है दुआ में क्या हो रहा है वो बता देंगे। तुम्हारी अम्मी ने हमें फंसाया, हमारा मुंह काला करवाया। गजल को खुद को बचाने का अभी एक और मौका मिलेगा, ऐसा उसे लग रहा है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। झूठ और मक्कारी की सारी हदें वो पहले ही पार कर चुकी है, लेकिन अब भी उसे उम्मीद है कि कोई न कोई तो उसकी बात जरूर सुनेगा। हिना माँ जो गजल को अपनी बहू मानती थी, उन्होंने इतना सारा कलेश देख लिया है कि अब उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। बेचारी गजल अब अकेली पड़ गई है। पहले हमीदा आई, फिर दुआ आई, तुम्हारी साजिशों के दिन खत्म। रूहान ने भी जो कहना था कह दिया। हाँ, और अब तो दादी भी आ गई जो कि पहले से ही गजल से नफरत करती थी। एक एक करके सब ने गजल को सुनाया, लेकिन गजल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अपने झूठ को वो सच साबित करने के लिए आज देखिए कितनी दलीलें दे रही है, वो भी सारी झूठी। सब खिलाफ हो गए हैं। जो बेचारी एक थी अम्मी, वो कमरे में घुस गई है, अपने आप को बंद कर लिया है। तो अभी गज़ल पूरी कॉर्नर हो चुकी है। तो अब गज़ल ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया है। सोच रही है हैदर एक लास्ट ऑप्शन है जो शायद पिघल सकता है। तो वही अपनी मक्कारी, झूठ, ये वो सब जो उन्होंने बोला है उन्हीं के अगेंस्ट जाके कि ये वो सब झूठ बोल रही है, नौटंकी कर रही है, रो रही है, ड्रामा कर रही है इन शॉर्ट।
अब उसे अब भी उम्मीद है कि हैदर उसकी बातों से पिघल जाएगा, लेकिन मैडम ये नहीं जानती है कि पिघलने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि सब अब गजल की सच्चाई को जान गए हैं। गजल ने सोचा था हैदर ही एक जो हमेशा ऐसे से करते हैं और हैदर पिघल जाता है, बट इस बार तो हैदर भी मतलब चट्टान की तरह खड़ा है कि भाई मैं नहीं हिलूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तलाक दूंगा तुझे। तो अभी तो अब डर लगी गया है, क्योंकि ये किसी को तो वो करवाने की, मेल्ट डाउन करने की कोशिश कर रही है गजल, पर अभी देखो कोशिश तो देखो करती रहेगी मरते दम तक। ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या लगता है कि गजल कौन सा रास्ता अपनाएगी? वैसे कुछ भी कहो, इन दिनों ना ये जो सीन चल रहा है, ये गजल, दुआ और हैदर और बाकी के घर वालों के बीच, ये बहुत मजा आ रहा है इन सब सीन्स को देखकर। पर तलाक होगा या नहीं होगा, ये है देखने वाली बात। अभी तक आपको मजा आ रहा था देखने में कि भाई तलाक हो जाए इनका, गजल की सच्चाई आए सामने, अब ये सच्चाई आ गई है। अब ये घर में कैसे टिकने वाली है या कैसे नहीं, क्या होने वाला है, ये आपको देखने में बहुत मजा आएगा, इसलिए देखते रहिए। रब से है दुआ। एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे हमीदा हो, दुआ हो, गजल हो या हो हिना, सब ने अपना बेस्ट दिया है इस सीन को पूरा करने में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5-6 दिनों से ये लंबा सीन शूट किया जा रहा है, और मानना पड़ेगा जिसने इस सीन की कंटिन्यूटी मेंटेन की है उसको तो भाई सलाम करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, एक छोटा छोटा सा टोकन गिफ्ट में आप देना चाहते हैं ना, तो दीज बुक मार्क्स, मधुबनी बुक मार्क्स आर जस्ट एप्रोप्रिएट। 100 रुपए में आपको एक बुक मार्क मिल रहा है, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप पेंटिंग्स ले सकते हैं। जी हाँ, आप खुद फ्रेम कराना चाहें या फ्रेम पेंटिंग्स लें, आपको यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का कोई भी गिफ्ट आइटम मिल जाएगा। तो चलिए, जब तक हम गिफ्ट आइटम्स की बात कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं सीरियल शिव शक्ति की ओर और बताते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको शिव और शक्ति दोनों का ही एक ग्लांस मिल जाएगी, एक छोटी सी झलक मिल जाएगी। हमसफर वही होता है जो अपने साथी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, जैसे कि शिव अपनी शक्ति के साथ चल रहा है। शिव शक्ति को लेकर पहली बार कॉलेज आया है, जहां शक्ति डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली है, और देखो आते ही कैसे दोनों पर इश्क तारी हो गया, वो भी कॉलेज में, जहां आते जाते स्टूडेंट्स इन दोनों को देखते हुए जा रहे हैं। लेकिन इश्क पर भला किसका जोर चलता है? ये जो शक्ति का शिव पर प्यार बरस रहा है, वो हकीकत नहीं, सपना है, क्योंकि शक्ति जानती है कि शिव उससे कितना प्यार करता है, और वो खुद भी चाहता है कि शक्ति एक अच्छी डॉक्टर बने। तभी तो देखिए कैसे आते ही सबसे पहले वो अपने स्वर्गीय दादाजी से मिलाता है। दादाजी का आशीर्वाद लेकर शक्ति धन्य हो जाती है। सिर्फ मतलब कॉलेज आई हूँ एंड बहुत अच्छा लग रहा है कॉलेज आके, लेकिन शक्ति के दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अभी शिव ने मुझे अपने दादाजी से मिलवाया, जैसे मैंने अभी उनको अपने पूरे परिवार से मिलवाया था। वहीं ये सारा नज़ारा मंदिरा यानी कि शिव की सौतेली माँ देखती है, जो उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। वो तो किसी भी तरह शिव शक्ति को अलग करना चाहती है। आज शक्ति का पहला दिन है कॉलेज का, जो कि धनतेरस के दिन पे है, और इसीलिए शिव उसको खुद ड्रॉप करने आया है कॉलेज में, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, और मैं आके चुपके से वो देख रही हूँ। मुझे ऑब्वियसली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करें। लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा होगा कि यही शक्ति को दुल्हन बनाकर घर लाएंगी।
क्योंकि मंदिरा को भी डर है कि कहीं इसकी पोल न खुल जाए, इसलिए तो उस पर पर्दा डालने के लिए ये नेक कदम उठाएगी। शक्ति तो कॉलेज में पढ़ने आ गई है, लेकिन पहले ही दिन कुछ ऐसा कांड करेगी जिसके कारण ड्रामा क्रिएट होगा। इसके बाद कुछ ऐसा होगा जो मुझे बोला भी है कि एक पर्टिकुलर लेक्चर है, उसे मिस मत करना, लेकिन शक्ति क्योंकि उसके दिमाग में, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत चीज़ है, तो वो कॉलेज से भाग जाएगी। लेकिन शक्ति जो करेगी वो सही करेगी और वो खूब जानती है, और शक्ति का साथ उसका शिव जरूर देगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।